महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर को यह पता चलता है कि कर्ण उनके बड़े भाई थे और केवल कर्ण की मृत्यु ही नहीं बल्कि जितने महाभारत में उनके अपने निकट संबंधियों की मृत्यु हुई थी, इस बात से युधिष्ठिर थे बहुत दुखी हो गए और युधिष्ठिर वानप्रस्थ आश्रम जाने की तैयारी करने लगे। उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया और जब उन्हें राज्य दंड देने की बात आई, जब उन्हें राजा बनाने की बात आई, तो इस बात को वो राजी नहीं हो रहे थे। वो सिंहासन पर चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्हें बहुत शोक हो गया था और वो गृहस्थ धर्म का पालन न करके, अपने राज्य धर्म का पालन न करके वन में जाने के लिए बार बार उद्यत हो रहे थे। उनके चारों भाइयों ने, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबने बारी बारी से उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की। उनकी पत्नी द्रौपदी थी, उन्होंने भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी वो मान नहीं रहे थे। वो राजधर्म का अनुपालन न करके वो संन्यास धारण करना चाह रहे थे। एक तरह से वो मानसिक अवसाद की स्थिति में आ गए थे। उसी समय व्यास मुनि का आगमन होता है और व्यास मुनि युधिष्ठिर को ये सलाह देते हैं कि केवल वानप्रस्थ या वन में जाना ही हर एक चीज का उपाय नहीं होता है। यदि आप सही तरीके से गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं तो वो भी अपने आप में कोई आसान कार्य नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो 4 आश्रम हैं, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, ये चारों आश्रम में सबसे डिफिकल्ट आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम को बताते हैं और कहते हैं कि यदि गृहस्थ आश्रम का धारण करके आप सही तरीके से जीवन यापन करते हैं तो इसके द्वारा भी आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आप राजा हैं तो राजा होने का अर्थ ये है कि आपके लिए जो कुछ भी नियुक्त किया गया है, जो कार्य आपको दिया गया है, यदि आप अपने कार्य को ढंग से कर लेते हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और इससे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यास मुनि हैं, व्यास मुनि इस संदर्भ में एक ऐसी कहानी बताते हैं जिससे ये पता चलता है कि यदि एक व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना हुआ है उस कार्य को करे, एक राजा है जिसका काम होता है राजधर्म की स्थापना, यदि वो अपने कार्य को करे तो उससे भी उसको मुक्ति मिल सकती है। इस संदर्भ में जो व्यास मुनि हैं उन्होंने एक शंख और लिखित नाम के 2 भाइयों की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि शंख और लिखित दोनों बहुत ही बड़े मुनि थे और एक समय जो शंख किसी कारणवश अपने कुटिया से बाहर चले गए और उसी दौरान जो उनके भाई थे लिखित, वो उनके आश्रम में आए। जब उनके भाई ने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फल उनके आश्रम में लगे हुए हैं पेड़ों पर, तो कुछ फलों को उठाकर वो खाने लगे। इसी दौरान शंख मुनि का आगमन होता है। जब शंख मुनि आए तो उन्होंने लिखित से पूछा कि आप मेरे से बिना पूछे मेरे आश्रम में रखे फलों को कैसे खा सकते हो? ये तो अनुचित है और इसके लिए आप दंड के भागी हैं। तो उनके भाई ने कहा, हाँ ये बात तो सही है। तो लिखित ने कहा, हाँ बात तो सही है। यदि मैंने बिना किसी कारण के, बिना किसी आज्ञा से यदि आपके आश्रम में रखे हुए फल, आश्रम में पके हुए पेड़ों से फल खा लिया तो ये तो एक तरह से चोरी का ही कार्य है। तो इसके लिए यदि कोई दंड है तो मुझे दीजिए, मैं उस दंड को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर जो शंख कहते हैं, नहीं, दंड देने का कार्य तो राजा का है। आप राजा के पास जाइए
और राजा के पास जाकर अपनी बात बताकर जो भी दंड मिले वो स्वीकार करके आइए। और इस प्रकार से जो लिखित हैं वो वहाँ के राजा के पास जाते हैं प्रद्युम्न, और राजा से कहते हैं कि मैंने बिना परमिशन लिए अपने भाई की कुटिया में जो पेड़ थे उससे फल खा लिया, तो मैं दंड भागी हूँ। आप मेरे चूंकि दोनों हाथों से मैंने खाया है तो दोनों हाथों को काट दीजिए। राजा इस बात पे राजी नहीं होते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी लिखित नहीं मानते हैं। तो राजा ने दंड स्वरूप उनके दोनों पैर हाथ कटवा दिए, और जब अपने कटे हुए हाथों को लेकर लिखित जाते हैं संघ के पास, तो संघ ने कहा हाँ ये सही है, आपने प्रायश्चित कर लिया, राजा का कार्य है दंड देना और आपने दंड प्राप्त कर लिया, अब जाइए और नदी में नहा के आइए। जब लिखित मुनि जाते हैं और नदी में नहाते हैं, तो नदी में नहाते ही उनके दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। ये बात देखकर जो लिखित हैं बहुत खुश होते हैं और आकर संघ को बोलते हैं, ये देखिए मेरे दोनों हाथ पुनः आ गए। तब संघ ने कहा हाँ ये मैंने ही किया है, अपनी तपस्या के बल से मैंने तुम्हारे दोनों हाथ है पैदा कर दिए। तब लिखित कहते हैं यदि आप में ये क्षमता थी कि दंड देने के बावजूद भी आप हाथों को पुनर्स्थापित कर सकते थे, तो ये कार्य आपने ही क्यों नहीं किया। इसका जवाब देते हैं शंख, और यही वो जवाब है जो व्यास मुनि हैं युधिष्ठिर को बताना चाह रहे थे। शंख मुनि कहते हैं कि हाँ ये कार्य तो मैं भी कर सकता था, मैं दंड भी दे सकता था, लेकिन दंड देने का कार्य मेरा नहीं है। ये जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के हिसाब से दंड देने का कार्य राजा का है। तो जिसके हाथों दंड मिल सकता है उसी के हाथों दंड का भागी होना चाहिए। और इस प्रकार तुम गए और राजा के हाथों दंड स्वीकार किए, तो दंड स्वीकार करने के कारण जो इस गृहस्थ आश्रम में जो नियम बने हैं उसका तुमने अनुपालन किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यास मुनि युधिष्ठिर जी को सिखा रहे थे कि आपने इतनी बड़ी लड़ाई की, युद्ध लड़ा धर्म की स्थापना के लिए, और जब आप राजा बनने का समय आ गया है और उस परिस्थिति में आप गृह त्याग करने की बात करते हैं तो गलत है। क्योंकि आपको राजा बनना और आपको राजा बनकर अपना राज धर्म ही निभाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन में जाके आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। यदि आप राजा हैं और अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से करें, अपने गृहस्थ धर्म का पालन ठीक तरीके से करें, तो अपने ठीक तरीके से पालन करने में ही आपकी शांति छुपी हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग कहते हैं कभी कभी परेशान होकर, दुनिया की समस्याओं से परेशान होकर कि गृह का त्याग करके जंगल चला जाऊंगा, तो इस कहानी से ये सबक मिलती है कि गृह का त्याग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो जिम्मेवारी मिली है, जो आपको कार्य मिला हुआ है करने के लिए, आप उस कार्य को कीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ठीक से पढ़ाई कीजिए, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने कार्य को ठीक तरीके से कीजिए, यदि आप जुडिशरी में हैं और जज हैं तो आप अपने न्याय धर्म का पालन ठीक से कीजिए। यदि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से भागने लगे, जैसा कि युधिष्ठिर भाग रहे थे, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और गृहस्थ धर्म का पालन भी कोई ठीक तरीके से करे तो इससे भी शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।